हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। विनायक एजुकेशन ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं केएल परियार आपके लिए लेकर हाजिर हूँ 12th क्लास की बायोलॉजी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने विनायक एजुकेशन ग्रुप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है वो प्ले स्टोर पर जाकर के विनायक एजुकेशन ग्रुप को ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। अपन अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अपन कि लेसन नंबर 21 अपन स्टार्ट करेंगे आज, जो कि अपनी जूलॉजी का फर्स्ट लेसन है। ये यूनिट नंबर 6 का पहला लेसन है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज लेसन नंबर 21। लेसन का नेम है मानव का अध्यावरणीय तंत्र। मानव का अध्यावरणीय तंत्र। इंटीगमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये अपने लेसन का नेम है। लेसन नंबर कितना है? 20 है, जिसका नेम क्या है? मानव का अध्यावरणीय तंत्र, इंटीगमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इस लेसन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं अपन। नंबर 1 परिचय पढ़ेंगे अपन, इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक लेंगे अपन त्वचा की औतिकी। हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेगा अपन रोम एवं रोम की संरचना। हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना त्वक ग्रंथियां, क्यूटेनियस ग्लैंड्स। और सबसे लास्ट में इस लेसन का टॉपिक रहेगा अपना त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य, फंक्शन ऑफ स्किन। इस प्रकार इस लेसन को अपन कंप्लीट करेंगे। तो अपना टॉपिक नंबर 1 वो है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय पढ़ेंगे अपन। फिर अपन परिचय के बाद त्वचा की औतिकी, इसमें जानेंगे अपन स्किन के विषय में संपूर्ण डिटेल से। फिर अपना टॉपिक रहेगा रोम एवं रोम की संरचना। रोम कैसे होता है, क्या कार्य करता है, क्या यूजेस के। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे त्वक ग्रंथियां। डिटेल से पढ़ेंगे अपन कि त्वक ग्रंथियां किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती है। इसके बाद इस लेसन का लास्ट टॉपिक रहेगा अपना
त्वचा के कार्य, यानी स्किन अपने शरीर में क्या क्या वर्क करती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले नंबर 1 परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को अपन पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अपन पॉइंट नंबर 1, मानव शरीर के बाह्य आवरण के रूप में, मानव शरीर के बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2, त्वचा मेसोडर्मल कोशिका से मिलकर, मेसोडर्मल कोशिका से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, त्वचा एवं त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा एवं त्वचा के व्युत्पन्न अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण करते हैं। अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना 4th, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ब्रैकेट में आप यहां लिख सकते हो सबसे बड़ी ग्रंथि। ब्रैकेट में ध्यान रखना इसको आप, ताकि इस पॉइंट के साथ साथ आपको ये भी याद हो जाए। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ाई करोगे तो क्लियर, आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो भी नहीं भूलोगे। ठीक है ना। जिसे हम क्या पढ़ रहे हैं कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब क्वेश्चन बन जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो क्या आंसर आएगा अपना, यकृत यानी लीवर। ठीक है, वैसे ही आप स्टार में भी लिख सकते हो इसे आप। इसके बाद कॉमन है यहाँ पर, लेकिन आप ध्यान से सुनना, यहाँ ना तो बहिस्रावी और ना ही अंतःस्रावी शब्द यूज हुआ है। मैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में, क्योंकि शब्द अपना त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा गया है। क्या कहा गया है, सबसे बड़ा अंग। इस शब्द पे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। यदि वो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे सिर्फ ओनली, तो आपका आंसर क्या है, यकृत है। क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कॉमन, ना तो यहाँ पर बहिस्रावी ना ही अंतःस्रावी। तो आपका आंसर क्या आ गया था, लीवर यानी यकृत आया। अब ध्यान से समझना, यदि क्वेश्चन क्या है मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा,
यकृत यानी लीवर। आप या करके इसको समझ सकते हो, ये आपके सब एक्स्ट्रा पॉइंट है। इस इंट्रोडक्शन के अतिरिक्त बता रहा हूं मैं आपको क्या बता रहा हूं, अतिरिक्त पॉइंट है, लेकिन इसके से संबंधित है। कंपेयर करेंगे यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। अगर ये आ जाए तो सबसे बड़ी बहिस्रावी, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछ ली जाए तब भी आपका आंसर लीवर रहेगा। और यदि शब्द को जोड़ करके ये लिख दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायराइड। थायराइड, ठीक है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ तैयार करवा दिए। तो एक तरह से इस पॉइंट पर आपके 4 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। सही आ रहा है, ध्यान से एक बार फिर सुनना है। त्वचा, अंडरलाइन कर सकते हो, इसको हाईलाइट कर सकते हो आप, अंडरलाइन कर सकते हो डार्क पेन से, या इसको हाईलाइट का यूज करो आप, और हाईलाइट करो कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। एक इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि अंग पूछा गया है, तो कौन है, त्वचा है। अब ये तो क्वेश्चन मैंने आपको इससे रिलेटेड अन्य वर्ड भी जोड़ दी, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अपन आगे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, यकृत पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे अपन। तो सिर्फ क्वेश्चन अगर ये नंबर बन जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो आपका आंसर यकृत यानी लीवर रहेगा। क्वेश्चन अगर ये आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, तब भी आंसर आपका क्या रहेगा, यकृत यानी लीवर है। और क्वेश्चन अगर ये बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी शब्द क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, तब आपका आंसर क्या रहेगा, थायराइड। ये 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर किसी के सामने अंग की पूछे तो त्वचा को बताना है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे वो है त्वचा, ग्रंथि पूछे तो यकृत। अब यहाँ कंडीशन डाल दी जाए कि बहिस्रावी क्या अंतःस्रावी क्या है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहिस्रावी में यकृत ही आएगा, बल्कि अंतःस्रावी अगर वर्ड लिखा हुआ है तो फिर वो क्या है, थायराइड आपको आंसर देना है। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े अपन। चलो पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं अपन कि 5वां पॉइंट क्या कहता है, इसके संबंधित त्वचा में वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है जो मेलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट 6 की बात करते हैं अपन। मेलेनिन वर्णक त्वचा को रंग प्रदान करता है, त्वचा को
रंग प्रदान करता है। अब किसे करेगा, ध्यान से सुनना। यानी स्किन में मेलानिन नामक वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी स्किन सांवली हो जाएगी, श्याम पट्ट जिसको बोलते हैं अपन, काली काली, ठीक है। और इस मेलानिन की मात्रा यदि कम होती जाती है तो आपकी स्किन यूं कहेंगे अपन एक गोरी हो जाती है, यानी सांवलापन थोड़ा कम हो जाता है। तो आपकी स्किन का जो कलर है उसका निर्धारण इसके द्वारा किया जा रहा है, वर्णक कोशिका के द्वारा स्त्रावित, किसके, वर्णक कोशिका के द्वारा स्त्रावित क्या, मेलानिन नामक वर्णक। तो कोशिका कहाँ पाई जा रही है, स्किन में। ध्यान सुनना, दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे। वर्णक कोशिका कहाँ पाई जाती है, स्किन में, यानी आपकी त्वचा में मिलेगी। ये किसका स्त्राव करेगी, मेलानिन नामक वर्णक का। ये क्या काम करेगा, जो मेलानिन वर्णक है, या रसायन कह सकते हो इसे आप, ये आपकी त्वचा में क्या काम करेगा, यानी जब वर्णक की मात्रा बढ़ेगी, कौन से वर्णक की, मेलानिन, जब इस मेलानिन वर्णक की मात्रा बढ़ेगी आपकी त्वचा में, तो स्किन कैसी हो जाएगी, सांवली, यानी थोड़ी काली काली हो जाएगी, डार्क जिसे कहते हैं, डार्क काली। और मेलानिन वर्णक की मात्रा धीरे धीरे कम, यानी वर्णक कोशिकाएं इसका स्त्राव कम करेगी तो आपकी स्किन एकदम कैसे रहेगी, साफ सुथरी, यानी गोरी रहेगी। तो स्किन का कलर, वही लाइन लिखिए, यानी मेलानिन वर्णक त्वचा को रंग प्रदान करता है। रंग दो ही प्रदान करेगा, ऐसा नहीं कोई नीला लाल रेड सफेद, ऐसा कोई कलर नहीं है, ये कोई कलर नहीं है, ठीक है। एक ही प्रकार का प्रदान करेगा, वही गोरापन लाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन में अपने 5 पॉइंट हो गए। एक बार फिर ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, सुनना है पूरा। अगर लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दो, पेन को नीचे रख दो और ध्यान से एक बार फिर सुनना है, मनोयोग लगा कर, ठीक है। वैसे टॉपिक आपको ऐसे याद मिलेगा। इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, मानव शरीर के बाह्य आवरण के रूप में क्या मिलती है आपको, त्वचा, यानी त्वचा शरीर के ऊपर एक आवरण के रूप में पाई जाती है, या ऐसे लाइन लिख सकते हो आप, सबसे बाहरी आवरण को त्वचा कहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस प्रकार क्लियर करते हो, कैसे याद करते हो। आप ये भी लाइन बोल सकते हैं कि मानव शरीर के बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। ये किससे मिलकर बनती है त्वचा, तो मीजोडर्मल, ध्यान से सुनना, मीजोडर्मल कोशिका से मिलकर बनी होती है कौन, त्वचा। ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी 3 कंडीशन मैंने पहले पढ़ाया था वीडियो में, अभी बताया मैंने आपको कि ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सबसे बाहर का स्तर होता है, थोड़ा वर्णन आप वो पीछे की वीडियो को अपने ब्रेन में रिवाइज कर लो आप, कैसे। सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसे अपन एक्टो कहते हैं, एक्टोडर्म, और सबसे अंदर का एंडो, और बीच का पार्ट होता है वो मीजो। तो ये वही भाग है, मीजोडर्म कोशिका से मिलकर बनती है और त्वचा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं अपन, तो त्वचा एवं त्वचा के व्युत्पन्न, इसका निर्माण करेंगे अध्यावरण तंत्र। कौन कौन, यानी अपनी स्किन और त्वचा के व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न अपन पढ़ेंगे लेसन में, तो कौन कौन होते हैं, एक तो रोम आते हैं, कौन आते हैं, यानी इसको भी स्टार में लगाकर लिख लो आप पॉइंट को बढ़ा करके, कि त्वचा के व्युत्पन्न कौन कौन है। त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा की व्युत्पन्न आएंगे रोम, त्वक ग्रंथियां, त्वक ग्रंथियां एवं नाखून। ये सब बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। एक पॉइंट याद रखना, देखना, ये सब क्या करते हैं, बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। किसका करेंगे, बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर दिए मैंने फिर आपके, देखो आप। त्वचा के व्युत्पन्न किसे कहा गया? रोम को, त्वक ग्रंथियों को और नाखून को। ये सब क्या है? त्वचा के व्युत्पन्न है। याद हुआ? एक बार फिर देखो, त्वचा के व्युत्पन्न कौन कौन है? नंबर 1 रोम, नंबर 2 त्वक ग्रंथियां एवं नाखून। ये सब क्या है? ये त्वचा के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स कहते हैं इनको, डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। बात करते हैं कि ये किसका निर्माण करते हैं? तो ये बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बाह्य कंकाल का निर्माण कौन कौन करते हैं। तो आपका आंसर देखो, इधर से भी क्वेश्चन बन गया। बाह्य कंकाल का निर्माण कौन करेगा? रोम, त्वक ग्रंथियां और नाखून, ये तीनों मिलकर बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। तो यहां से 2 क्वेश्चन, इसी पॉइंट में 2 क्वेश्चन फिर तैयार कर दिया आपके, त्वचा की व्युत्पन्न पूछे या बाह्य कंकाल पूछे, दोनों कंडीशन में आपका आंसर क्या रहेगा? रोम, त्वक ग्रंथियां और नाखून रहेगी। इसके बाद अपन यहां पर थे अध्यावरण तंत्र में, यहां से उठाया था अपन क्वेश्चन, स्किन त्वचा समझ में आएगी। अब त्वचा की व्युत्पन्न मैंने आपको यहां क्लियर कर दिया कि त्वचा की व्युत्पन्न कौन कौन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इस पे थोड़ा डिस्कस कर लिया। अंग की पूछेंगे तो त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत, बहिःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे। क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि तो लीवर, तब भी यकृत ही रहेगा। अलग मत समझ लेना, ये दोनों हिंदी में यकृत कहते हैं, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। अलग अलग की 2 बार बोला तो अलग अलग आंसर में समझ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? कि वो थायराइड। ये 2 ही ग्रंथियां बताई मैंने अभी तक आपको, या ऐसा नहीं कि 3 वर्ड लिखे हुए नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 5वीं की। तो त्वचा में वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है जो इसका स्राव करेगी मेलेनिन नामक रसायन का। किसका करेगी? मेलेनिन का। ये रसायन क्या करता है? ये त्वचा को रंग प्रदान करता है। क्या करेगा? रंग प्रदान करता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि त्वचा की व्युत्पन्न कौन कौन? रोम, त्वक ग्रंथियां और नाखून, जिन्हें अपन बाह्य कंकाल के निर्माण में देख रहे हैं इनको, यानी यही बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। तो ये मिलकर अध्यावरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अपने लेसन का नेम भी तो यही था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो जो आपको ये बोर्ड पे जो अवेलेबल ये मिल रहा है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाया करो, ठीक है। जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको ऐसे कैसे नोट्स में उतारना है। फिर उसके बाद एक नहीं 2 बार वीडियो को देखो आप, ऐसे कैसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये अपने लेसन नंबर 21, जो कि आप यूनिट में डाल लेना साइड में यहीं पर, कि ये यूनिट नंबर 6 का टॉपिक चल रहा है। कौन सी यूनिट चल रही है अपनी? ये 6। ध्यान रखना 1 से जो 5 यूनिट है जिसमें 1 से 20 लेसन आते हैं वो बोटनी के हो। बोटनी को अपन जूलॉजी की बात कर लेंगे। अपन जूलॉजी स्टार्ट होती है अपनी ये यूनिट नंबर 6 से 10 तक। टोटल पूरी बायोलॉजी में 10 यूनिट है, ध्यान से समझ लेना एक बार इसको। 1 से 5 तक यूनिट में 20 लेसन है, 1 से 20 तक वो बोटनी के सारे वनस्पति विज्ञान, और यूनिट नंबर 6 से 10 तक ये जूलॉजी का पोर्शन है, जिसमें 21 नंबर लेसन से लेकर के 42 तक ये जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान में आए। तो पूरी बायोलॉजी को अपन 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अपन पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रखा है? जूलॉजी। जो सबसे बाद में अब जुड़े हैं वो ध्यान से देख लेना एक बार फिर कि अपन ने स्टार्ट क्या कर रखा है? जूलॉजी यूनिट नंबर 6 लेसन नंबर 21। मैंने आपको इसको पहले सबसे पहले डिटेल्स में बताया कि क्या क्या पढ़ेंगे अपन। मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए कि अपन
परिचय, देखिए मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखा है। सबसे पहले परिचय चल रहा अपना। परिचय के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो है अपनी त्वचा की ओटी की यानी हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। उसके बाद थर्ड नंबर का टॉपिक अपन लेंगे वो रोम एवं रोम की संरचना पढ़ेंगे अपन। फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे अपन तो ग्रंथियां, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन त्वचा के फंक्शन। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दिया मैंने, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये इस प्रकार अपना इस लेसन का ये इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब अपना जो टॉपिक नेक्स्ट आएगा वो है त्वचा की ओटी की। क्या है अपना अगला टॉपिक? त्वचा की ओटी, जिसमें अपन डिटेल से त्वचा की संरचना पढ़ेंगे अपन, स्किन क्या काम करती है, इसकी संरचना कैसी है, ये कितने भागों से मिलकर बनती है, कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट कार्य करती है बॉडी में, ये सारे अपन अपना मेन जो टॉपिक है वो यही है इस सेशन का। कौन सा रहेगा अपना? त्वचा की ओटी की। उसको पढ़ने से पहले एक दो स्टार और देख लो, आप स्टार डाल के लिख लेना यहाँ पर। आप नंबर 1 आपने 11th क्लास में या छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि बात करते हैं अपन की कोशिका के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं अपन सेकंड स्टार की। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ये छोटे छोटे में स्टार आपको बीच बीच में जब भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो लिखवाता रहूंगा। ये स्टार बहुत ही मायने रखेंगे आपके लिए कंपटीशन के लिए या 12th क्लास में 1 नंबर के लिए। ये सारे स्टार को तो आपको कंटेस्ट रन करना ही है। ठीक है, तो ये जितने भी स्टार बनाऊंगा वो स्टार आप अच्छी तरह से ध्यान से अपने नोट्स में उतारें। तीसरे नोट्स स्टार की बात करते हैं अपन, तो वो है अपना ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं। एक और स्टार आप ध्यान से सुनना। त्वचा शरीर उपयोगी महत्वपूर्ण कार्य करती है, अतः इसे हरफनमौला अंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है।
तो ये स्टार है, ध्यान से देखना, जब जब भी मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट स्टार के रूप में दे दूंगा, उनको आप बड़े ध्यान से सुने, याद करें और नोट्स में उतारें और इनको हमेशा याद भी रखें। तो मैंने आपको 3 स्टार लिखवाए, चारों के सुन। कोशिका के अध्ययन को आप क्या कहते हो? साइटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और त्वचा शरीर उपयोगी महत्वपूर्ण कार्य करती है, अतः इसे हरफनमौला अंग यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान से सुनो, सब अपना अपना वर्क बंद कर दो, आप पेन नीचे रखो। और अब मैंने पूरा क्या क्या पढ़ा है इसे देख लो फटाफट। 2 मिनट में रिवीजन करवा रहा हूँ, 2 मिनट में याद हो जाएगा। आंखें बंद करके आराम से मन से सुनना। मैंने परिचय में सबसे पहले क्या बताया कि मानव शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में क्या मिलेगा? त्वचा मिलेगा। त्वचा मेसोडर्म कोशिका से मिलकर बनी होती है। कौन सी कोशिका से? मेसोडर्म कोशिका से मिलकर बनी होती है। त्वचा सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? अंग है। यदि यहां पर यह पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपका आंसर क्या रहेगा? यकृत। बहिस्रावी ग्रंथि पूछी जाए सबसे बड़ी बहिस्रावी कौन सी है, तब भी आपका आंसर यकृत। लेकिन क्वेश्चन अगर ये चेंज होकर के ये आ जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है थायराइड। ठीक है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट की बात की उन्होंने, त्वचा में वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है जो किसका स्त्राव करेगी? बताओ। मेलेनिन। और मेलेनिन की मात्रा बढ़ती है तो स्किन श्याम वर्णक हो जाती है। कौन सी? वर्ड साइंस का क्या यूज करेंगे अपन? श्याम वर्णक। काली नहीं लिखेंगे, ध्यान सुनना, फिर कह रहा हूं श्याम वर्णक साइंस का वर्ड अपना है। तो ये करेंगे अपन जब त्वचा में मेलानिन की मात्रा बढ़ती है तो स्किन यानी त्वचा श्याम वर्णक हो जाती है। और जब इसकी मात्रा, इसकी मेलानिन की मात्रा कम होती है तो श्याम वर्णक कम होती है। ऐसे यूज करेंगे अपन वर्ड। ठीक है। फिर मैंने बताया कि अध्यावरण तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो अध्यावरण तंत्र त्वचा एवं त्वचा के युत्पन्न दोनों मिलकर के अध्यावरण तंत्र का निर्माण करते हैं। त्वचा के युत्पन्न में मैंने आपको क्या क्या बताया? रोम, त्वक ग्रंथियां एवं नाखून, ये तीनों ही बाह्य कंकाल का भी निर्माण करते हैं। तो अपने इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट सम्मिलित किए। फिर मैंने आपके सामने ये 4 स्टार रखे कि कोशिका के अध्ययन को आप साइटोलॉजी कहते हो, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टार में ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और लास्ट पॉइंट रखा मैंने कि त्वचा शरीर उपयोगी अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। त्वचा क्या करती है? शरीर उपयोगी अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है, इसलिए त्वचा को हरफनमौला अंग भी कहा जाता है, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है। तो अपनों ने आज इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा, आपके सामने मैंने रखा है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है त्वचा की औतिकी। एक बड़ा टॉपिक है, तो वेट कीजिए आप, अपन नेक्स्ट वीडियो में उसे लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।